हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट। इसका हमारा 6th लेक्चर होने वाला है आज के इस वीडियो में। अगर पहले के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अटेंड कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जैसे कि अब किसकी स्टडी कर रहे हैं अपन, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो सेल इंजरी की मॉर्फोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो सेल इंजरी होती है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर में क्या चेंज होती है, उसकी फॉर्म कैसे कन्वर्ट होती है, उसकी साइज़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये सब कुछ हम जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो ये आपको पता लग गया होगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो इसमें देखिए डेफिनेशन, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म और शेप और स्ट्रक्चर। सेल इंजरी रेफर टू वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन चेंज। अब सेल इंजरी जब होती है तो उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल चेंजेज होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं। तो उसकी जो स्टडी करते हैं अपन, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और ये जो चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि सेल व्हेन दे आर एक्सपोज टू हार्मफुल स्टिमुलाई से सेल एक्सपोज होती है तो ऐसे चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। आगे चलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंज सीन इन इंज्यूर्ड सेल कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर कोई भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज हमें दिखाई दे रहा है तो वो इरिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इंसल्ट, कि उसकी सीवियरिटी कितनी है इस पर डिपेंड करता है। बात करते हैं अडेप्टिव चेंज की। अडेप्टिव चेंज में क्या आता है कि जो सेल होती है जब उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, एक्टिविटी में चेंजेस आता है, तो क्या होता है, सेल एक बार अपने आप को अडेप्टिव कंडीशन में लाने की कोशिश करती है। मतलब कि जो पहले वाली नॉर्मल कंडीशन में उसमें लाने की कोशिश करती है। उसके लिए होम्योस्टेसिस का यूज करती है या होम्योस्टेसिस का यूज होता है, लेकिन मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है बैलेंस, तो हमारी सेल में इंजरी कोज होती है और सेल डेथ होने के चांसेस बन जाते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड मेंटेन नॉर्मल स्टेडी स्टेट होम्योस्टेसिस, द सेल एडजस्ट देमसेल्व्स विथ द चेंजिंग एनवायरनमेंट डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल नीड विच इज टर्म एज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसको हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब आगे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। The physiological and pathological adaptation brought about the following two process। इन टू प्रोसेस के थ्रू ये कंट्रोल होते हैं। फर्स्ट है बाय इंक्रीजिंग देयर नंबर। इंक्रीजिंग मतलब जो सेल है उनका नंबर इंक्रीज होता है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया में क्या होता है कि सेल की जो नंबर है वो बढ़ जाती है। और बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर साइज का इंक्रीज और डिक्रीज होना, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरट्रोपी एंड अट्रोपी रेस्पेक्टिवली। मतलब कि अट्रोपी के अंदर साइज इंक्रीज होती है सेल की और हाइपरट्रोपी के अंदर हाइपर अट्रोपी के अंदर डिक्रीज होती है। हाइपर का मतलब ज़्यादा होती है, तो हाइपर में ज़्यादा होगी सेल साइज। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड क्या है, बाय चेंजिंग इन द पाथवे ऑफ फिनोटोपिक डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। इसमें क्या है कि जो डिफरेंशिएशन होगा, फिनोटोपिक डिफरेंशिएशन होगा सेल का, वो चेंजेस होगा किसके अंदर, मेटाप्लाजिया और डिस्प्लाजिया के अंदर। तो इन 5 टॉपिक्स के बारे में आगे हम स्टडी करेंगे।
उससे पहले एक पॉइंट है, अडेप्टिव सेल्यूलर रेस्पॉन्स इंक्लूड द फॉलोइंग मैकेनिज्म। कौन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है अडेप्टिव सेल्यूलर चेंजेस में, रिस्पॉन्स में? फर्स्ट है अल्ट्रेशन इन द रिसेप्टर बाइंडिंग ऑन द सरफेस। जो रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं सेल सरफेस के ऊपर, उनके अंदर अल्ट्रेशन होगा। सेकंड है एन अल्ट्रेशन इन द सिग्नलिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल के अंदर, उसमें अल्ट्रेशन होगा। थर्ड है इंट्रोडक्शन टू न्यू प्रोटीन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अडेप्टिव सेल्यूलर रेस्पॉन्स के अंदर होते हैं। बात करते हैं पहले एट्रोपी की। एट्रोपी क्या होता है? एट्रोपी इज द टर्म डिस्क्राइब द रिडक्शन इन द सेल साइज, कि जो सेल की नॉर्मल साइज है उसमें उसकी साइज कम हो जाएगी। दो द फंक्शन ऑफ द सेल में बी रिड्यूस येट दे डू नॉट डाई। अगर इस फंक्शन में कमी आ जाए तो ये डाई नहीं होगी सेल, लेकिन अगर ये बढ़ता जाए कि सेल की साइज धीरे धीरे कम होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, क्यों हो रही है? ये पुअर न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई है सेल्स के अंदर, लॉस ऑफ इन्वर्सन हो गया है, डिक्रीज इन फिजिकल वर्क, लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन एंड एजिंग रिजल्ट इन एट्रोपी। ये कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से एट्रोपी कोज होती है। अब आगे चलते हैं हाइपर एट्रोपी। हाइपर का मतलब समझ गए होंगे आप। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, एट्रोपी का मतलब होता है सेल की साइज। सेल की साइज ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे हम हाइपरट्रोपी। हाइपर एट्रोपी इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंक्रीज इन द सेल साइज। सेल साइज को डिस्क्राइब करने के लिए की जो टर्म है उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपरट्रोपी। दिस अकर ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। हाइपर एट्रोपी क्यों हुआ, क्यों सेल की साइज इंक्रीज हुई, देखने लायक पॉइंट है। तो क्या कारण हो सकता है कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मात्रा ज़्यादा बन गई हो, उनका अमाउंट ज़्यादा हो गया हो सेल के अंदर, या फिर उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया हो, इस कारण से सेल इंक्रीज हो सकती है। एज साइज ऑफ सेल इंक्रीज द ऑर्गन साइज आल्सो इंक्रीज। अब देखिए सेल डिफरेंट सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? ऑर्गन्स। अब सेल की जो साइज है वो इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जो ऑर्गन्स हैं उनकी साइज तो इंक्रीज होगी ही। समटाइम हाइपर एट्रोपी में अक्कर अलोंग विद द हाइपरप्लाजिया। कुछ टाइम जो हाइपर एट्रोपी है वो हाइपरप्लाजिया के साथ होती है। हाइपरप्लाजिया में क्या होता है, जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज होगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, सेल साइज भी इंक्रीज हो रही है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। दस रिजल्टिंग इन एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन। इससे क्या होगा, अब सेल की साइज भी बढ़ गई और सेल की संख्या भी बढ़ गई, तो क्या होगा, जो ऑर्गन होंगे वो एनलार्ज होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मैं बताता हूँ नीचे। हाइपर एट्रोपी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बेसिकली टू टाइप्स से इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल हाइपर एट्रोपी, पैथोलॉजिकल हाइपर एट्रोपी। तो फिजियोलॉजिकल हाइपर एट्रोपी में एग्जाम्पल देखिए, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेजिया इज एनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस है उसकी साइज बढ़ती जाती है। किस कारण से? सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल्स की साइज इंक्रीज हो रही है, इस कारण से जो यूट्रस है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो उसकी साइज एनलार्ज हो जाती है। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखना आप। सेकेंड है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोपी। इसमें क्या है, सम एग्जाम्पल ऑफ डिजीज एसोसिएट विद पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोपी एंड हाइपरट्रोपी ऑफ कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स। कौन सी सेल्स इंक्रीज होती हैं? कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स में की साइज में इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो ये है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोपी का एग्जाम्पल। आगे हम बात करते हैं हाइपरप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया में क्या होता है, जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, वो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था।
हाइपरप्लाजिया में क्या होता है कि सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। हाइपरट्रोफी में क्या होता है, सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है। तो हाइपरप्लाजिया इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इंक्रीज इन द सेल नंबर। इट इज द सेल रेप्लिकेट एक्सेसिवली। अब सेल नंबर कैसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो रेप्लिकेशन हो रहा है सेल्स का वो ज़्यादा हो रहा है, सेल डिवीजन ज़्यादा हो रहा है। एक्सेसिवली हाइपरप्लेजिया में अकर, हाइपरप्लेजिया कैन आइदर फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। इसको टू टाइप्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल और सेकंड है पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल का एग्जांपल क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम इन फीमेल ब्रेस्ट। जो फीमेल ब्रेस्ट में प्रोलिफरेशन होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी इज बेस्ट एग्जाम्पल। उसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी। तो ये एग्जाम्पल है किसका, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया। सेकेंड है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में क्या है, मोस्टली अकर व्हेन हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर आर स्टिमुलेटेड। जब हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट होते हैं उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया होता है। सिग्निफिकेंटली एग्जाम्पल देखिए, ए प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल एक्टिविटी अकर व्हेन ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड में एंडोमेट्रियल एक्टिविटी देखी जाती है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। इसके अंदर प्रोलिफरेशन होगा, जो एंडोमेट्रियल एक्टिविटी होती है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, उसके अंदर। बात अब आगे देखते हैं, तो कॉमन कोजेज ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, क्या क्या कोज हो सकते हैं इसके। तो देखिए, इसके कोज हो सकते हैं, फर्स्ट है प्रोलॉन्ग इरिटेशन हो गया, प्रोलॉन्ग इरिटेशन, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शनस डिसऑर्डर जैसे कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी में हमने देखा होगा कि जो आपके गर्दन के साइड में है वो यहाँ से सूजन आ जाती है। चिकन पॉक्स इन्फेक्शनस हो सकता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकते हैं, प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। दीज आर द कॉमन कोजेज ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। अब आते हैं आगे फोर्थ पॉइंट पे, मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया में क्या होता है कि जो सेल के अंदर रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है। मेटाप्लाजिया इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब रिवर्सिबल चेंजेस इन द सेल और टिश्यू। सेल और टिश्यू के अंदर जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, मतलब कि इसके अंदर वन टाइप ऑफ सेल कन्वर्ट होगी किसके अंदर, अनोदर टाइप में। अब जिससे क्या होगा कि जो मेन सेल है उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल, कोलुमिनर एपिथेलियम सेल कन्वर्ट इनटू स्क्वामोस एपिथेलियम थ्रू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बोथ इज ए सेम बट फंक्शनल कैपेसिटी इज अल्टर्ड। स्ट्रक्चर सेम होगी लेकिन फंक्शनल कैपेसिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी, अल्टर होगी। मेटाप्लाजिया इज कोज बाय फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस है जैसे प्रोलॉन्ग इरिटेशन हो गया, गोल स्टोन कोज मेटाप्लाजिया इन द कोलुमिनर सेल टू स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम सेल। मतलब कि कोलुमिनर सेल किस में कन्वर्ट होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम सेल इन गोल ब्लेडर। अब ये जो सेल्स की नेम है वो कहाँ पता चलेंगे आपको, अगर आपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अच्छे से, जो सेल और टिश्यू है उनको अच्छे से स्टडी किया है, तो आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वामोस एपिथेलियम सेल्स कौन सी होती है, कोलुमिनर सेल कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर स्टडी करो, कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करो, अच्छे से ध्यान से स्टडी करा करो, क्योंकि वो आगे भी आपके काम में आने वाले हैं। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोलुमिनर एपिथेलियम और प्रोस्टेट चेंज इन स्क्वामोस एपिथेलियम। लास्ट है इन्फेक्शनस पल्मोनरी एडेनोमेटोसिस, ये भी कोज हो सकता है मेटाप्लाजिया का। लास्ट हमारा डिस्प्लाजिया। डिस्प्लाजिया के अंदर क्या होता है, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ सेलुलर डेवलपमेंट, यूजुअली अकर अलोंग विथ मेटाप्लाजिया एंड हाइपरप्लाजिया। जो डिस्प्लाजिया बेसिकली मेटाप्लाजिया और हाइपरप्लाजिया के साथ कोज होता है। इट इज आल्सो नोन एज एटिपिकल हाइपरप्लाजिया।
हाइपरप्लाजिया के अंदर क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज होता है, और मेटाप्लाजिया में सेल चेंजेस होता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लास्टिक चेंज आर सीन इन द यूट्रस, सर्विक्स एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लाजिया। मतलब कि डिस्प्लास्टिक चेंजेस किसके अंदर होंगे, यूट्रस, सर्विक्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। तो इतना ही था आज का हमारा लेक्चर, थोड़ा लॉन्ग लेक्चर था, इस वजह से मैंने आपको पीडीएफ में समझाया। इसको राइट बोर्ड पे लिखने का इतना टाइम नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आपकी हेल्प हो जाए और हमें भी सपोर्ट मिले, आपको भी सपोर्ट मिले। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों तक। अगर कोई भी कमी आ रही है आपको स्टडी में तो आप हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।